दोस्तों नमस्कार। खबरों का पिटारा लेकर हाजिर हूं मैं शिवांग। दोस्तों जल्द ही देश में एक मोथा नाम का चक्रवाती तूफान दस्तक देने जा रहा है, लेकिन उससे पहले सोमवार की शाम देश की राजनीति में बड़ा सियासी तूफान आ चुका है। इधर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने 12 प्रदेशों में एसआईआर कराने का ऐलान किया। इधर मुंबई में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी स्टाइल में वोट चोरी का बम फोड़कर महाराष्ट्र और देश की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। बिहार चुनाव से पहले देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक बार फिर वोट चोरी के मुद्दे को हवा दे दी। जो वोट चोरी का मुद्दा पिछले कुछ दिनों से कमजोर पड़ता दिख रहा था, या यूं कहा जाए कि उस पर ज्यादा बातें नहीं हो रही थी, लेकिन अब जैसे ही ज्ञानेश कुमार ने देश के 12 राज्यों में एसआईआर करने का ऐलान कर दिया, तैसे ही विपक्ष भाजपा और चुनाव आयोग पर हमलावर हो गया। यानी ज्ञानेश कुमार के ऐलान ने भाजपा को बुरी तरह फंसा कर रख दिया है। विपक्ष का साफ कहना है कि ऐसा करके चुनाव आयोग देश भर में वोट चोरी करने की फिराक में है। टीएमसी ने साफ ऐलान किया है कि अगर एक भी योग्य वोटर का वोट कटा तो दिल्ली में चुनाव आयोग के ऑफिस का घेराव करेंगे। इधर चुनाव आयोग ने दिल्ली में एसआईआर का ऐलान किया। उधर मुंबई में दोस्तों शिवसेना यूपीटी नेता आदित्य ठाकरे ने एक वर्ली विधानसभा में फर्जी वोटों का खुलासा किया। विपक्ष इस मसले पर मुंबई की सड़कों पर 1 नवंबर को एक बड़ा जन आंदोलन करने जा रहा है। एक बड़ा मोर्चा निकाला जाएगा जिससे कि वोट चोरी का शोर लोगों तक पहुंचाया जा सके। उधर बिहार फतह करने के लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी का बिहार का प्रोग्राम भी सामने आ चुका है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी करीब 11 जिलों में चुनावी रैलियां करने जा रहे हैं। इस बीच राहुल ने छठ पर्व के मौके पर दिल्ली में बिहार के कुछ युवाओं से मुलाकात की। इस दौरान राहुल का भोजपुरी अंदाज भी देखने को मिला। यानी यूं कहा जाए कि राहुल गांधी बिहार चुनाव में उतरने से पहले बिहारी बन गए हैं। उधर छठ के मौके पर बिहार पहुंचे बिहार वालों से तेजस्वी यादव ने अपील की है कि ठेकुआ खाकर, यानी एक खास किस्म की मिठाई खाकर वापस मत चले जाइएगा, वोट देकर जाइएगा। तेजस्वी ने वायदा किया कि अगला छठ भी हर बिहारी घर पर मनाएगा, क्योंकि हर परिवार एक सरकारी नौकरी जरूर पाएगा। इधर तेजस्वी ने अपनी घोषणाओं की झड़ी लगाकर भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। उधर बिहार के अलग अलग जिलों से एनडीए उम्मीदवारों को दौड़ाए जाने की खबरें भी खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। कहीं किसी उम्मीदवार के सामने चोर चोर के नारे लग रहे हैं, कहीं जनता किसी प्रत्याशी से 5 साल का हिसाब मांग रही है, कहीं गो बैक के नारे लगाकर भाजपा के उम्मीदवार का कड़ा विरोध किया जा रहा है। आइए दोस्तों, अब इन सभी खबरों पर विस्तार से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह एक बार फिर वोट चोरी के मुद्दे पर घिरता जा रहा एनडीए, घिरता जा रहा चुनाव आयोग। देश में पिछले कुछ दिनों से वोट चोरी का मुद्दा थोड़ा सुस्त पड़ता दिख रहा था। विपक्ष चुनाव की तैयारियों में लग गया था। ऐसे में इस मुद्दे पर बात होना कुछ कम हो गई थी। लेकिन हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान करके एक बार फिर वोट चोरी के मुद्दे को हवा दे दी। चुनाव आयोग ने जिन 12 राज्यों में एसआईआर कराने का ऐलान किया, उनमें असम का नाम शामिल नहीं है, जिस पर काफी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि असम में अगले ही साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने दलील दी है कि चूंकि असम में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में वहां एसआईआर नहीं करवाया जा रहा। तो बड़ा सवाल उठता है कि चुनाव आयोग को एनआरसी से क्या मतलब है। दरअसल असम में कुछ साल पहले वहां की भाजपा सरकार ने एनआरसी कराया था, जिसके बाद करीब 19 लाख लोगों की नागरिकता रद्द हो गई थी। खास बात यह है कि जिनकी नागरिकता रद्द हुई थी उनमें ज्यादातर हिंदू थे। उधर चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया कि आधार कार्ड नागरिकता प्रमाणित करने वाला प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा, जिस पर काफी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लिखित आदेश दिया था कि आधार कार्ड को वैध मान्य दस्तावेज में शामिल किया जाए। यानी कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करता नजर आ रहा है। चुनाव आयोग के बिहार एसआईआर पर पहले से ही बड़े सवाल उठ रहे हैं। लाखों लोगों के नाम उन्हें बिना नोटिस दिए हटा दिए गए। एक एक एड्रेस पर सैकड़ों वोटर कार्ड बने मिले थे। सुप्रीम कोर्ट उन सभी मामलों पर सुनवाई भी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की भी सुनवाई होनी है कि चुनाव आयोग एसआईआर करवा सकता है या नहीं करवा सकता। लेकिन इसी बीच बिहार चुनाव के बीच अचानक चुनाव आयोग 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान कर देता है, जिससे चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग के 12 राज्यों में एसआईआर कराने के ऐलान के बाद पूरा विपक्ष चुनाव आयोग और भाजपा पर हमलावर हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस के नेता यानी टीएमसी नेता कुणाल घोष ने साफ ऐलान कर दिया कि अगर पश्चिम बंगाल के किसी भी योग्य मतदाता का वोट काटा गया तो दिल्ली में चुनाव आयोग के ऑफिस का घेराव किया जाएगा। एसआईआर के ऐलान पर कांग्रेस, चुनाव आयोग और भाजपा पर बरस पड़ी। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि चुनाव आयोग अब 12 राज्यों में वोट चोरी का खेल खेलने जा रहा है। एसआईआर के नाम पर बिहार में करीब 69 लाख लोगों के वोट काटे गए। अब 12 राज्यों में करोड़ों वोट काटे जाएंगे। ये खुले तौर पर वोट चोरी है, जो नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग
साथ मिलकर कर रहे हैं। चुनाव आयोग को वोट चोरी के मामलों पर जवाब देना चाहिए था, पर इसके उलट चुनाव आयोग वोट चोरी के खेल में ही लग गया। 12 राज्यों में होने वाला एसआईआर लोकतंत्र के खिलाफ एक साजिश है, जनता के अधिकारों को छीनने की साजिश है। इस मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की है। अभी तक बिहार की एसआईआर के कारण और जो सवाल उसमें हम सब ने खड़े किए उसका उत्तर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला। अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा बिहार के एसआईआर को दुरुस्त करने के लिए। नहीं तो चुनाव आयोग की नीयत और मंशा और भारतीय जनता पार्टी जिसने चुनाव आयोग को कठपुतली बनाया हुआ, उनकी नीयत और मंशा बिहार के एसआईआर से बड़ी स्पष्ट हो गई है। 2003 में भी एसआईआर हुआ था, उसमें चुनाव आयोग, खैर जब भी रोल रिवीजन होता है या एसआईआर होता है, चुनाव आयोग के कर्मचारी हर दरवाजे पर जाते हैं, डोर टू डोर करते हैं और नए वोटर्स को ऐड करते हैं, जो वोटर्स को डिलीट करना है उनको डिलीट करते हैं। बिहार में एक भी नया वोटर नहीं ऐड हुआ, जबकि 65 लाख वोटर डिलीट हुए। तो कई सवाल हैं। अब 12 राज्यों में ये फिर से करने जा रहे हैं। आप देखिए, जो राहुल गांधी जी ने अलंध का खुलासा किया था, अब एसआईटी जब नए नए खुलासे कर रही है, उसमें ऐसा आया है कि सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन था लोगों को काटने का, नाम काटने का, और कई सीट्स पर कर्नाटका की ऑपरेशन किया जा रहा था। उसके पीछे कौन था वो बड़ा स्पष्ट है। एसआईटी की जांच हो जाए, मालूम पड़ेगा। इस सब के बीच एसआईआर कराना एक ऐसे चुनाव आयोग द्वारा जिसकी मंशा, जिसकी नीयत, जिसकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जाहिर सी बात है। जिन 12 राज्यों में एसआईआर होना है उसमें उत्तर प्रदेश का नाम भी शामिल है। यूपी में एसआईआर के ऐलान के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग को घेरा है। अखिलेश ने लिखा कि सबको उसके वोट का अधिकार दिलवाना है, हर वोट का प्रहरी बनकर लोकतंत्र बचाना है। अखिलेश ने एक पोस्टर जारी किया और ये लिखा। वहीं इस मामले में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली बन गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि एसआईआर के खिलाफ केरल विधानसभा पहले से ही एक प्रस्ताव पारित कर चुकी है कि वहां एसआईआर नहीं होगा। अब एक विधानसभा से पारित किसी विधेयक के खिलाफ जाकर क्या चुनाव आयोग एसआईआर करवा सकता है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि विधानसभा के पास भी संसद जैसी ही शक्तियां होती हैं। उधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एसआईआर को वोट चोरी की साजिश बताते हुए ऐलान किया है कि उनकी सरकार एसआईआर का कड़ा विरोध करेगी। जैसे ही चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में एसआईआर कराने का ऐलान किया, वैसे ही स्टालिन ने एक बड़ी बैठक बुला ली और ऐलान कर दिया कि 2 नवंबर को हम सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। माना जा रहा है कि तमिलनाडु की सरकार एसआईआर के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर देगी। उधर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने भी बड़ी बैठक बुला ली है, यानी जो भी विपक्ष के दल हैं वो मुखर होकर एक साथ खड़े हो गए हैं एसआईआर के खिलाफ। रविवार शाम को इधर जहां दिल्ली में चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर कराने का ऐलान किया, उधर मुंबई में शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने राहुल गांधी की स्टाइल में वोट चोरी का बम फोड़ दिया। मुंबई के वर्ली डोम सभागार में शिवसेना के एक संकल्प सम्मेलन ने चुनाव आयोग और भाजपा को पूरी तरह हिला दिया, क्योंकि इस सम्मेलन में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने वोट चोरी के सबूत सबके सामने रख दिए। ठाकरे ने वर्ली विधानसभा में 19,000 से ज्यादा वोटों के फ्रॉड का पर्दाफाश किया। इसके साथ ही ठाकरे ने वहां मौजूद शिवसैनिकों से अपील की कि अगली लड़ाई सिर्फ प्रचार, बैनर और बैठकों के जरिए नहीं होगी। हमें मुंबई को अडानिस्तान बनने से बचाने के लिए लड़ना होगा, इसके लिए सभी तैयार रहें। यानी शिवसेना ने वोट चोरी के खिलाफ बड़ी लड़ाई छेड़ने का संकेत दे दिया। अपने प्रेजेंटेशन में आदित्य ठाकरे ने खुलासा किया कि वर्ली विधानसभा की वोटर लिस्ट में 19,333 मतदाता फ्रॉड हैं। 502 मतदाता ऐसे पाए गए जिनके नाम और उनके पिता के नाम एक जैसे हैं। कुछ मतदाता ऐसे हैं जिनके पिता का नाम अलग है। 28 मतदाता ऐसे हैं जिनके पास एपिक नंबर नहीं है और 133 मतदाता ऐसे हैं जिनके पास एक ही एपिक नंबर है। ठाकरे ने वीडियो दिखाते हुए कहा कि 4,000 से ज्यादा मतदाता बिना पते के हैं। 214 घर ऐसे हैं जिनमें एक छोटे से घर में 38 मतदाता दिख रहे हैं। 113 मतदाता 100 साल से ज्यादा उम्र के हैं। जांच में यह भी पता चला कि कुछ लोगों की मौत हो गई है, फिर भी उनके नाम वोटर लिस्ट में मौजूद हैं। ठाकरे के पर्दाफाश करने के बाद शिवसेना ने ऐलान किया कि 1 नवंबर को मुंबई में चुनाव आयोग के कार्यालय तक एक बड़ा मोर्चा निकाला जाएगा। अब दोस्तों, ये मामला सिर्फ राहुल गांधी तक सीमित नहीं, जैसे गोदी मीडिया कहता है ना कि राहुल गांधी ने यह आरोप लगा दिया, राहुल गांधी वो कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। अब ये सिर्फ राहुल गांधी का मामला नहीं है, अब ये बात कहीं आगे तक पहुंच गई है। जो सहयोगी दल है कांग्रेस के, अब वो भी खुलासा करने लग गए हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है,
यानी वोट चोरी का जो मुद्दा है अब ये और भी आगे बढ़ेगा और कायदे से बढ़ेगा, ये तय मानिए। सोमवार को मुंबई के जिस सम्मेलन में आदित्य ठाकरे ने वोट चोरी का खुलासा किया, उसी सम्मेलन में उद्धव ठाकरे ने वोट चोरी के मसले पर चुनाव आयोग और गृहमंत्री अमित शाह पर जोरदार हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर चुनाव आयोग मतदाता सूची में गड़बड़ियों को दूर नहीं करता है तो विपक्ष को मिलकर फैसला करना होगा कि वे स्थानीय निकाय चुनाव होने देंगे या नहीं, यानी चुनाव बहिष्कार की बात हो रही है। इस दौरान ठाकरे ने अमित शाह की तुलना एनाकोंडा से कर दी। विवादित बयान दिया उन्होंने। ठाकरे ने इशारों में शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि जैसे एनाकोंडा सब कुछ निकल जाता है वैसे ही वे मुंबई को निकलना चाहते हैं। ठाकरे ने यह भी ऐलान किया कि जब उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो वोट चोरी करने वाले चुनावी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इधर छठ महापर्व खत्म होने के बाद अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी बिहार के चुनावी मैदान में कूदने जा रहे हैं। चुनावी मैदान में कूदने से पहले राहुल गांधी बिहारी बन गए। हाल ही में राहुल ने छठ पर्व के मौके पर दिल्ली में कुछ बिहारी युवाओं से मुलाकात की और बिहार वालों को खास अंदाज में छठ की बधाई दी थी। दरअसल इस बातचीत में राहुल का भोजपुरी अंदाज देखने को मिला। राहुल ने भोजपुरी में कहा कि हमार बिहार के भाई बहन रउरा के छठ के हार्दिक बधाई। रउरा सही के मिलके बिहार की अस्मिता वापस लाबे के बा, बिहार फिर से देश के नंबर 1 पहुंचावे के बा। बिहार के भाई बहन रउरा के छठ के हार्दिक बधाई। रउरा सबके मिलके बिहार के अस्मिता के वापस लावे के बाद बिहार के एक बार फिर से देश के नंबर 1 पहुंचावे। छठ इतना बिहार में पावरफुल क्यों है? छठ एक ऐसा त्योहार है, इसमें ना हम जाति देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना समुदाय देखते हैं। हर लोग एक ही घाट पे जाकर पूजा करते हैं, सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। गांव में कोई भी रोड पे गंदगी होती है, उसको साफ करने के लिए नहीं देखा जाता है कि तुम किस जाति के हो। सब लोग साफ करते हैं, अपने गांव की गंदगी साफ करते हैं, ठीक है। उसमें सर प्रकृति की पूजा की जाती है। हम आमतौर पे जैसे देखते हैं कि छठ में लोग ज्यादा माइग्रेशन होता है, दिल्ली से लोग गांव की तरफ बढ़ते हैं, तमाम शहरों से। छठ एक कल्चरल फेस्टिवल है जहाँ पे हार्वेस्टिंग का अपना एक आइडिया है लोगों का। उसके साथ साथ जो पानी में आके लोग अर्घ देते हैं, उनका एक अपना तरीका है उनका चीज़ों को करने का। तो कोई भी कल्चरल जब फेस्टिवल, कोई भी चीज़ कल्चर से जब आती है ना आपके, तो उससे लोग ज्यादा बेटर कनेक्ट करते हैं। बिहार में छठ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग नहीं मनाते हैं, काफी ये क्लोज निट होता है और काफी सेक्युलर सा एक पर्व होता है। पर यह भी बात है कि होपलेसनेस में कहीं तो लोग होप ढूंढते हैं। एक छोटा सा पर्व है जिसमें कलेक्टिव तरीके से लोग आते हैं, तो एक होप ढूंढने की कोशिश हो सकती थी। इधर छठ के मौके पर दूसरे राज्यों से बिहार पहुंचे लोगों से तेजस्वी यादव ने अपील की कि वे वोट डालकर ही वापस काम पर जाएं। तेजस्वी ने कहा कि जो लोग छठ पूजा में घर वापस आए हैं उन सब बिहार वालों से अपील है कि सिर्फ ठेकुआ खाकर वापस मत चले जाइएगा, वोट देकर जाइएगा। ठेकुआ छठ पर्व के अवसर पर बनने वाली एक खास किस्म की मिठाई होती है। दोस्तों, तेजस्वी ने वायदा किया कि अगला छठ हर बिहारी अपने घर परिवार के साथ मनाएगा, क्योंकि हर परिवार एक सरकारी नौकरी जरूर पाए। और ये तेजस्वी का वादा है कि अगला छठ सब परिवार जो है हमेशा के लिए साथ रहेगा, साथ धूमधाम से छठ भी मनाएगा, होली भी मनाएगा, दिवाली भी मनाएगा। हर परिवार के लोगों को, जिन परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है बिहार में, तेजस्वी का ये वादा है, प्रण है, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा और बेरोजगारी से लड़ेगा। वही लोग जो 2020 में कहते थे कि कहाँ से लाएगा नौकरी, कैसे होगा, तेजस्वी में विल पावर है, इच्छा शक्ति है, विजन है, रोड मैप है कि बिहार को कैसे आगे ले जाना है, और ये काम हम करके रहेंगे। तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। जो कहा वो हमने किया, जो कह रहे हैं वो करेंगे। ये बिहार के लोगों का दर्द अब देखा नहीं जा रहा। बिहार चुनाव में लालू तेजस्वी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। एक और जहां तेजस्वी दनादन रैलियां करके महागठबंधन के लिए माहौल बनाते नजर आ रहे हैं, उधर वे अपने ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा रहे हैं जो टिकट ना मिलने से या तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं या दूसरी पार्टियों का प्रचार कर रहे हैं। पार्टी ने 27 नेताओं पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये सभी लोग पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव प्रचार में शामिल हो रहे थे। इन नेताओं में कई पूर्व विधायक और पार्टी पदाधिकारी भी शामिल हैं। बिहार चुनाव में वोट चोरी, पेपर लीक, बेरोजगारी, पलायन जैसे कई गंभीर मुद्दों से घिरी एनडीए की हालत कितनी खराब है, इसकी बानगी आए दिन देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार के अलग अलग जिलों से एनडीए के प्रत्याशियों को खदेड़े जाने की, दौड़ाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। जैसे ही भाजपा, जेडीयू या हम पार्टी के उम्मीदवार लोगों से वोट मांगने उनके बीच पहुंच जाते हैं, लोग उनसे 5 साल का हिसाब मांगने लगते हैं और उनकी बोलती बंद हो जाती है और वे उल्टे पांव लौटने को मजबूर हो जाते हैं।
टिकरी से हम पार्टी के विधायक अनिल कुमार जब वोट मांगने जनता के बीच पहुंचे तो जनता ने उनसे हिसाब मांग लिया। विधायक के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। वहीं गया जिले के वजीरगंज विधानसभा में जब भाजपा के विधायक वीरेंद्र सिंह एक गांव में वोट मांगने पहुंचे तो लोगों ने उनसे हिसाब मांग लिया। वो जवाब नहीं दे पाए और वहां से निकल लिए, या यूं कहा जाए कि गांव वालों ने उन्हें वहां से भगा दिया। उधर मोहनिया विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी संगीता कुमारी का भी जोरदार विरोध हुआ। संगीता कुमारी आरजेडी से विधायक थीं, लेकिन चुनाव के पहले उन्होंने पार्टी छोड़ दी और भाजपा ज्वाइन कर ली और अब वो भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। बताया जा रहा है कि लोग उनके पाला बदलने से नाराज थे और उनका कड़ा विरोध करने लगे। वहीं लोक गायिका और अलीनगर से भाजपा की प्रत्याशी मैथिली ठाकुर का भी एक गांव में जोरदार विरोध हुआ। गांव वालों ने गो बैक के नारे लगाए। दरभंगा में तो लोग भाजपा प्रत्याशी रामचंद्र प्रसाद से इतना नाराज थे कि उन्हें चोर चोर कहकर वहां से भगा दिया। जैसे ही वे गांव में वोट मांगने पहुंचे, लोगों ने चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए और उन्हें उल्टे पांव वहां से जाना पड़ा। यानी दोस्तों कहा जा सकता है कि चुनावी मशीनरी के बल पर बिहार के चुनावी नतीजे चाहे जैसे भी आ जाएं, बहुत ही गंभीरता से दोस्तों ये बात मैं कह रहा हूं। जैसे कि आरोप ये लग रहे हैं, विपक्ष लगा रहा है आरोप कि देखिए लाखों नाम आपने काट दिए, तो ऐसे में निष्पक्ष चुनाव होगा या नहीं होगा, इस पर काफी सवाल उठ रहे हैं। तो चुनावी नतीजे चाहे कुछ भी आए, पर जमीन पर लोगों में भाजपा एनडीए के खिलाफ जमकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। राजनीति और बिहार चुनाव की कई और खबरें लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।